ऑनलाइन स्टडी में सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी का अर्थ यहाँ पर है जो भी हिंदी विषय से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जो सीबीएसई की कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रस। आपके आग्रह पर यह टॉपिक लेकर आया हूँ और रस एक ऐसा टॉपिक है कि आरपीएससी की हर एग्जाम में तकरीबन 4 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो। और बात करें सीबीएसई 10th क्लास में तो उन बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है और वहाँ पर भी ये 4 नंबर का है। अब रस है वो कई बार क्या होता है, विद्यार्थियों की एक पहेली बना रहता है, कभी समझ में नहीं आता है। उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। समझ में क्यों नहीं आता है, इसके पीछे कारण है कि पहली बात, रस के जितने भी आचार्य हुए हैं वे संस्कृत के आचार्य हुए हैं, चाहे आचार्य भरत मुनि हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे डॉक्टर नगेंद्र हो, इसके अलावा चाहे क्षेमेंद्र हो, कुंतक हो, जो भी आचार्य हुए हैं रस से संबंधित। दूसरा, रस की भाषा वो थोड़ी कठिन लगती है। फिर जब इसको इसी भाषा में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो एग्जाम हॉल तक न तो परिभाषा याद रहती है कि ये क्या है, आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, क्या है ये, आश्रय, ये बात भी एग्जाम हॉल तक नहीं जाती है। आज मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से रसों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, किताब की भाषा एक बार छोड़िए, आप किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा उसको आप समझने का प्रयास करें। रस एक नया टॉपिक है, काव्य शास्त्र का टॉपिक है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रस काव्य का विषय है, मतलब ये ग्रामर का विषय नहीं है, व्याकरण नहीं है, ये काव्य का है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि काव्य क्या है। काव्य क्या है? काव्य शब्द बना है कवि धन ये से, अर्थात कवि जोड़ ये से काव्य बना है। मतलब कवि के द्वारा जो कुछ लिखा जाता है वो काव्य है। अब कवि क्या लिखता है? कवि या तो खंड काव्य लिखता है, कवि या तो महाकाव्य लिखता है, और कवि या लिखता है कविता, ये लिखता है। अब इसी कारण ये विषय किसका बन गया? काव्य शास्त्र का। शास्त्र यानी ग्रंथ, जो काव्य शास्त्र का विषय कहलाता है। अब देखिए, परिभाषा मैंने अब तक नहीं बताई है। अब तक मैंने आपको क्या बताया कि रस आपको मिलेगा कहां पर। अब रस में जहां काव्य वर्ड आता है उसका अर्थ कई रूपों में लगाया जाता है। काव्य का मतलब कविता भी हो सकता है, काव्य का मतलब उपन्यास भी हो सकता है, काव्य का मतलब है नाटक भी हो सकता है, और काव्य का मतलब कहानी भी हो सकता है। ये काव्य की श्रेणी में। लेकिन मूल रूप से काव्य क्या होता है? ये होता है। अब इनको पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? किताब की परिभाषा, कि काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किताब में आपको ये मिलता है। अब इस परिभाषा को एक बार छोड़िए, यहां इसके शाब्दिक अर्थ पर ही आते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। अब यहां से अपन समझने का प्रयास करते हैं कि सभी प्राणियों का प्रथम व अंतिम लक्ष्य
आनंद प्राप्त करना है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। अब देखो, सभी प्राणियों का, प्राणी मतलब न केवल मनुष्य, गाय भैंस बकरी चूहा सांप, ये भी, इन सभी जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी सजीव प्राणी है, उन सभी प्राणियों का एक ही पहला और लास्ट क्या टारगेट है कि क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। उदाहरण के लिए, गाय खुल गई तो खुलते ही बाजरा का खेत है तो बाजरा के खेत में, मूंगफली का खेत है तो मूंगफली के खेत में जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे आनंद प्राप्त करना है। किस रूप में? हरा चारा खाने के रूप में। और गाय का बछड़ा है, गलती से खुल गया, अपन सो गए, पहला टारगेट गाय के पास जाना और जितना दूध है उतना पी लेना। क्यों? अब वो छोटा सा है और अभी वो 1 महीने का भी नहीं हुआ, उसको किसी ने बताया गया कि जैसे तू खुलेगा गाय के पास जाना है। अब वो किसके लिए जा रहा है? आनंद के लिए। आज बढ़िया तक लगी है। गाय भी तुरंत खड़े होकर उसको पूरा दूध पिलाती है। गाय को कोई मतलब नहीं है कि शाम को 5 बजे आप दूध निकालने आओगे और मुझे दूध देना, आपको, आप मुझे खल खिलाते हो, है ना, चारा खिलाते हो, कोई मतलब नहीं है। वो उसका बेटा या बेटी है। वो किस लिए? वो ममत्व का आनंद प्राप्त करती है, ममता का आनंद प्राप्त करना चाहती है। इस कारण गाय को इसमें क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। रसोई में गए, एक तरफ रोटियां पड़ी है, एक तरफ रसगुल्ले पड़े हैं और 3-4 ही हैं, ज़्यादा भी नहीं है ना। और आपको पता है कि खाने वाले भी 3-4 ही हैं, एक खाना चाहिए, मगर चारों अपनी ही खा गए। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या हो गया था? तो देखो, सभी प्राणियों का प्रथम व अंतिम लक्ष्य क्या होता है? आनंद प्राप्त करना होता है। उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो, काव्य के संदर्भ में रस का अर्थ अपन जानेंगे। काव्य का मतलब मैंने अर्थ बताया, ये क्या? कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी। रस किसका विषय है? हिंदी भाषा का विषय है और काव्य का विषय है। तो इस संदर्भ में एक बार इसको अर्थ छोड़ेंगे। यहां से अपन ने क्या लिया? वर्ड आनंद उठाया। कहां से? सभी प्राणियों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आनंद होता है। अब देखो, आनंद की श्रेणियां डिवाइड करते हैं। रस है वो 3 प्रकार का। रस मतलब आनंद। आनंद कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आनंद। इसका अर्थ है, टॉपिक का नाम क्या है? रस। अब देखो, पहला है विजयानंद, दूसरा है काव्यानंद और तीसरा है ब्रह्मानंद। ये है विजयानंद, काव्यानंद, ब्रह्मानंद। अब इसको अपन पढ़ते हैं, मान लो 0 से लेकर और 50 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति को लेकर चलते हैं साथ। समझ में नहीं आता है, इसीलिए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रस आखिर हमारे समझ से बाहर क्यों हो रहा है और रस के प्रश्न हमारे गलत क्यों हो रहे हैं। अब देखिए, विजयानंद 2 महीने का बच्चा है, 4 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ। बात किसकी करेंगे? 0 से 50 के बीच में करेंगे। अब देखो, ये बच्चा क्या घर में कोई खेत का काम करता है, रुपए कमा कर लाता है, स्कूल जाता है, होमवर्क करता है? कुछ नहीं करता है 3 साल 4 साल तक।
ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ा फोड़ी जरूर कर देता है, घर में कुछ चीज़ का नुकसान कर देता है, लेकिन फिर भी अपन दुखी नहीं होते, क्योंकि ये बच्चा किस में है? विजयानंद में है। और विजयानंद का मतलब है इंद्रियों से प्राप्त आनंद, इंद्रियों से प्राप्त आनंद विजयानंद है। इंद्रियों से, इंद्रिया का मतलब है जैसे आपके सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनसे जो आनंद मिलता है वो क्या कहलाता है? विजयानंद कहलाता है। बच्चा कोई काम नहीं करता है ना, और न किसी काम में सहयोग करता है, बावजूद इसके घर के सभी सदस्य परेशान रहते हैं। दूध पिया कि नहीं पिया, नहाया कि नहीं नहाया, है ना, कपड़े पहने कि नहीं पहने, और साथ ही साथ नींद आई कि नहीं आई, जुकाम तो नहीं हो गई है, बुखार तो नहीं हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ उसको एक ही प्रकार का आनंद मिलना चाहिए, और वो आनंद कौन सा है? ये 5 प्रकार से, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब देखो, रसोई में गए, रसगुल्ले आप अपने आप खा गए, कौन सा आनंद ले रहे थे? जीभ का आनंद, है ना। और अच्छी सी हलवा बन रहा है, खुशबू आई, खुशबू आते ही आप रुक गए वहां पर कि ठीक है बन रहा है, और जब खाएंगे, अर्थात काम किसने किया? नाक ने। नाक ने आपको क्या कहा? सुगंध अच्छी आ रही है, रुक जाओ, रुकने में फायदा है ना। और बेबी को बेस पसंद है, गाना सुना, आपने इस गाने पर डांस किया था, और सुनकर आपके कानों ने कहा कि 2-4 मिनट इस गाने को और सुन ले, कोई स्टेप और देख ले इसकी, है ना, या अपने स्टेप पे सुधार कर ले। किसने कहा? कान ने। किसी अच्छे से स्थान पर आप गए और बहुत अच्छा लगा, और मोबाइल जेब में है, निकाला बाहर, फोटो खींची, आंख ने किया। अर्थात इन सब को देखकर जो आपको आनंद की अनुभूति हो रही है वो कैसा आनंद है? विजयानंद है। अब छोटा बच्चा है 4 साल तक, 3 साल तक सिर्फ विजयानंद में मस्त रहता है, यही उसका आनंद है। और वो आप हंसते हैं तो हंसता है, आप खेलते हैं तो खेलता है, आप उसको खिलाते हैं तो वो आपको खिलाने का प्रयास करता है, आप झूठ मूठ कर होते हैं तो वो झूठ मूठ कर होता है। मतलब क्या है कि उसको किसी भी एंगल से क्या मिलना चाहिए? इंद्रियों से आनंद मिलना चाहिए, और वो क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो यहां विजयानंद की परिभाषा हो जाएगी कि इंद्रियों से प्राप्त आनंद को, इंद्रियों से प्राप्त आनंद को विजयानंद कहते हैं। ये बच्चे पर डिपेंड नहीं करता, आप पर भी डिपेंड करता है ना। एग्जाम बोला दिन पढ़े तो आराम से पढ़ लेंगे, सो टेलीविजन देखो, IPL चालोगे वो देख लो, है ना, और घूमाओ, ब्याह शादी में चले जाओ, और बाद में एग्जाम आएगी तब देखेंगे रस क्या है। तो आप किस में घूम रहे हैं? इंद्रियों से प्राप्त आनंद में घूम रहे हैं, है ना। आपने अपने विवेक को अभी तक जगाया नहीं है। और बहुत से लोग, चाहे वो 10वीं में है, चाहे 12वीं में है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की दे रहे हैं, एग्जाम से पहले तक किस आनंद में रहते हैं? विजयानंद में रहते हैं, काव्य आनंद में आते नहीं। अब बच्चा 4 साल का हो गया, पहली बार रोते रोते बस में बैठाएंगे उसको, किसके लिए? काव्यानंद के लिए। स्कूल में जाते क्या मिलेगी? मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, गणित, इस चक्कर में डालेंगे उसको, नर्सरी से और 12वीं क्लास तक। नर्सरी से 12वीं क्लास तक का सफर आपके लिए क्या है? काव्यानंद है ना। और काव्य से प्राप्त, काव्य से प्राप्त आनंद काव्यानंद कहलाता है। काव्य से प्राप्त आनंद क्या कहलाता है? काव्यानंद कहलाता है। काव्य का मतलब कविता, नाटक, उपन्यास, गणित, इस संदर्भ में नहीं जाएंगे। अब अपन बात करें किस टॉपिक का? हिंदी विषय के संबंध में रहेंगे। तो काव्य से जो भी आनंद प्राप्त होता है उसे काव्यानंद कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि हमें तो कोई कविता पढ़कर आज तक मजा आया ही नहीं, कोई कहानी पढ़कर मजा आया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको आज तक क्या नहीं आया? काव्यानंद नहीं आया। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़कर अगर आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए हैं,
या मुंशी प्रेमचंद का आज तक आपने कोई उपन्यास नहीं पढ़ा है, भारतेंदु हरीशचंद्र को आपने नहीं पढ़ा है आज तक, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आपने नहीं पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को आपने आज तक नहीं पढ़ा है, मतलब आप किससे अनजान है? काव्यानंद से, और हमेशा के लिए अनजान रहेंगी। अर्थात साहित्य में जो आनंद की अनुभूति होती है, चाहे विधा कोई भी हो, साहित्य में जो भी आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहेंगे? काव्यानंद कहेंगे। अब ये तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब जो लोग पढ़ते नहीं है, जो लोग आज तक स्कूल में नहीं गए, उनकी बात करता हूं। देखिए, नाटक एक विधा है, नाटकों से सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति किससे होती है? नाटकों से। इसको कैसे याद रखेंगे? जोधपुरिया जो जगह जगह अपने झोपड़ी बनाकर रहते हैं, है ना, स्कूल कभी नहीं गए, न तो हिंदी बोलनी आती है न अंग्रेजी बोलनी आती है, लेकिन समझते सब है। सबके पास टेलीविज़न मिलेगा, दिन में मजदूरी करेंगे, रात को आकर टेलीविज़न देखेंगे। आज सनी देओल की फिल्म देखनी है, आज अनिल कपूर की देखनी है, आज साउथ की देखनी है, और सब समझते हैं, वो आनंद भी लेते हैं पूरा। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात किससे मिल रही है? नाटकों से। नाटक मतलब फिल्म, मान लो आप, नाटक मतलब फिल्म, फिल्म से प्राप्त आनंद। आपको कोई अगर ये कहे कि तीन घंटे मेरे पास बैठे रहना, आपको बात करेंगे, क्या आप हाँ बढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपके सामने कोई 3 घंटे की फिल्म चला दे और आपके पास 1 घंटे का ही टाइम है, तो भी आप 3 घंटे बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से एक आवाज आएगी। क्या आएगी? कि इसको देखेंगे तो किसकी अनुभूति होगी? आनंद की। और ये किससे ज्यादा मिलता है? नाटकों से। क्यों मिलता है? प्रश्न ये भी बन सकता है कि नाटकों से आनंद की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि नाटक में अभिनय साथ में चलता है, अभिनय साथ में चलता है, इसलिए आपको आनंद की अनुभूति होगी। हीरो विलन के 5-7 मारेगा तो मजा इधर आता है, और इधर से एक आवाज आती है और मार, और गलती से हीरो के लग जाती है चाकू की, गोली की, तो इधर से दर्द भी होता है। इसके क्यों लग गई? क्योंकि हम क्या हो गए? हम सहृदय थे, है ना, और हम हीरो के साथ हो गए अपने आप, और हमें ये पहले से पता चल गया कि हमें किसके साथ होना है, और फिल्म के अंत तक उसी के साथ रहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर फिल्म का अंत दुखांत होता है ना, कि इसका अंत दुखांत हुआ, तो हमें पीड़ा भी होती है। जैसे बाहुबली फिल्म में लास्ट में कटप्पा ने बाहुबली को मार ही दिया था। अब लोगों को ये आश्चर्य का विषय रहा, यार उसको क्यों मारा, बढ़िया आदमी था, कितने अच्छे कार्य किए, वो किए, है ना। क्योंकि उसका अंत किस प्रकार से हुआ था? दुखांत अंत हुआ था। कहने का मतलब यह है कि हम उस चीज से, अब क्रिकेट अपन मान लो देख रहे हैं, और परिवार के सब सदस्य बैठे हैं, है ना, परिवार के सब सदस्यों के बीच में बैठे हैं, लास्ट गेंद पर छक्का चाहिए, बांग्लादेश के सामने मैच है, दिनेश कार्तिक खेल रहा है, छक्का मार भी दिया, आप कुर्सी पर थे, बेड पर थे, पूरे ऊंचे उछले नीचे आए, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, और आप ताली बजाने लगे। क्यों? क्योंकि आप को उस वक्त इतना रस प्राप्त हुआ, इतना आनंद मिला कि अब आपको उस रस को एंजॉय करना जरूरी हो गया। इसलिए यह बात है कि नाटकों से हमें सर्वाधिक रस की प्राप्ति होती है, और रस का दूसरा अर्थात आनंद का दूसरी श्रेणी कौन सी है? काव्यानंद। काव्यानंद का मतलब है काव्य से प्राप्त आनंद। चाहे वो कविता है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो कहानी है, उसे क्या कहेंगे? काव्यानंद कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि काव्यानंद को समझ गए होंगे। विजयानंद का मतलब है सिर्फ आंख नाक कान त्वचा से प्राप्त आनंद। मस्त रहो, अच्छी चीज देख लो, अच्छी चीज खा लो, सूंघ लो, किसी के हाथ लगा लो, किसी को छेड़ लो, हंस लो, रो लो, ये क्या है? कौन सा आनंद है? विजयानंद है। उसके बाद आगे बढ़े, अपन स्कूल में आ गए 3-4 साल के हुए, तब अब हमें कौन सा आनंद ले रहे हैं? काव्यानंद ले रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं 12वीं क्लास तक आते आते उन्होंने विभिन्न कवियों को पढ़ा, साहित्यकारों को पढ़ा, या उन्होंने
कृष्ण लीला देखी, राम लीला देखी, या उन्होंने उपनिषद पढ़ा, यानी उनकी इंटरेस्ट बढ़ता गया, धर्म में, साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ता गया। ऐसे में क्या हुआ कि उन्हें भगवत गीता में इतनी रुचि हो गई कि उनका आचरण कृष्ण में होने लग गया। रामचरितमानस में इतनी रुचि हो गई कि वे बात बात पर रामचरितमानस की चौपाई गा रहे हैं और दोहे गा रहे हैं। इतनी रुचि हो गई कि वे उपनिषदों की बातें करते हैं, वेदों की बातें करते हैं। तो उनका दिमाग ये कहता है कि इसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। और एक दिन वो ऐसा आता है कि वो किसी साधु के रूप में हमारे सामने आते हैं, ज्ञानी पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं, और वे प्रवचन करते हुए दिखाई देते हैं और उनके बहुत से अनुयायी बन जाते हैं, है ना। और हालांकि वे जाना कहां चाह रहे हैं, वो इस दिशा में आगे बढ़ गए, अर्थात विजयानंद, काव्यानंद के बाद ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद मिलेगा कैसे? काव्यानंद से। काव्यानंद के बाद की अवस्था क्या है? ब्रह्मानंद है। क्यों है? देखिए, किसी को कह भी नहीं आता है तो क्या वो रामचरितमानस पढ़ लेगा? क्या वो गीता पढ़ लेगा? क्या वो कुरान पढ़ लेगा? बाइबल पढ़ लेगा? कभी पढ़ा ही नहीं उसने कुछ भी। और क्या इनका अर्थ समझ में आएगा? तो मतलब अगर आपको ब्रह्मानंद प्राप्त करना है तो किस में दक्षता हासिल करनी पड़ेगी? काव्यानंद में आपको दक्षता हासिल करनी ही पड़ेगी। इसी कारण ब्रह्मानंद के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा आनंद है, इससे बड़ा आनंद कोई और नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र इसी कारण क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि काव्यानंद ब्रह्मानंद तो नहीं है, काव्यानंद ब्रह्मानंद तो नहीं है, मगर ब्रह्मानंद से कम भी नहीं है, ब्रह्मानंद से कम भी नहीं है। अर्थात आपको अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो काव्यानंद में लगातार आपको दृष्टि बनाए रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि विजयानंद, काव्यानंद और ब्रह्मानंद आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और 2-3 वीडियो लगातार आप इसके देखेंगे तो आपको किसी भी बुक में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी खुद की परिभाषा बना लेंगे और एग्जाम में कोई भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।